हेलो गाइस, आपका स्वागत है आप मेरे इस चैनल पर जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ नाउन के सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म के बारे में। मतलब कि ऐसी नाउन जो सिंगुलर होती हैं और जब हम उनके प्लूरल में चेंज करते हैं तो उनके साथ हम जनरली एस या ईएस नहीं लगाते। जनरली हमें पता है कि अगर हमें किसी नाउन को प्लूरल बनाना है तो हम उसमें एस लगाते हैं। एग्जाम्पल के लिए एप्पल, एप्पल्स उसका प्लूरल फॉर्म है। लेकिन यहाँ ऐसी फॉर्म्स है जिसे हम प्लूरल बनाएंगे तो उसके अंदर एस और ईएस नहीं लगेगा। लाइक फिश, फिश का प्लूरल भी फिश ही होता है, इसके अंदर हम एस नहीं लगाते। बफेलो, बफेलो को अगर हम प्लूरल बनाएंगे मतलब बहुत सारी भैंस हैं तो हम उसके अंदर भी एस नहीं लगाएंगे, इसको इसी फॉर्म में लिखा जाता है। डियर, डियर को भी हम प्लूरल बनाएंगे अगर बहुत सारे हिरन हैं तो उसमें भी हम एस नहीं लगाएंगे। ट्रॉट, ट्रॉट एक मछली की प्रजाति होती है, ठीक है। उसमें भी हम अगर बहुत सारी प्रजातियों के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब बहुत सारे ट्रॉट, बहुत सारी उस मछली के बारे में बात कर रहे हैं, तब भी हम उसमें एस नहीं लगाएंगे। स्वाइन, स्वाइन को हमें पता है कि पिग बोलते हैं, लेकिन अगर आप पिग लिख रहे हो तो पिग का प्लूरल बनाने के लिए आप पिग्स लिख सकते हो, लेकिन अगर हम स्वाइन लिख रहे हैं तो स्वाइन को हम प्लूरल फॉर्म में भी स्वाइन ही लिखेंगे। श्रिम्प, श्रिम्प एक तरह का सी फूड होता है, जैसे आपने देखा भी होगा। तो अगर हम इसकी प्लूरल फॉर्म के बारे में बात करें तो इसको एज इट इज लिखा जाता है, इसमें एस नहीं लगाया जाता। शिप, शिप को भी एज इट इज लिखा जाता है। सीरीज, सीरीज मतलब कोई श्रृंखला, कोई श्रेणी, इसके अंदर भी हम एस नहीं लगाते हैं। स्पीसीज, प्रजाति, इसको भी इसी फॉर्म में लिखा जाता है। डक, अगर एक डक है तब भी डक लिखेंगे और बहुत सारे डक हैं तब भी हम डक ही लिखेंगे। एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट एक है तब भी और बहुत सारे हैं तब भी हम एयरक्राफ्ट ही लिखेंगे। अब इसको एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने एक सेंटेंस देखा कि शिप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल, ठीक है। आपको ये सेंटेंस ठीक लग रहा होगा कि शिप्स लिखा हुआ है, आर लगा हुआ है, दैट इट इज राइट, बट ये सेंटेंस जो है वो गलत है। इसके जो करेक्ट सेंटेंस है वो है कि शिप आर इकोनॉमिकली यूजफुल। मतलब शिप यहाँ पर आर लगाया तो हमें पता चल रहा है कि हम ऑलरेडी बहुत सारी भेड़ों के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप एक भेड़ के बारे में बात कर रहे हो तो आपको इस तरीके से लिखना होगा, अ शिप इज ग्रेजिंग। इसका मतलब ग्रेज का मतलब होता है घास खाना, ठीक है। तो हम एक लिख रहे हैं तो ए लगाइए, अदरवाइज इस फॉर्म में अगर आप बहुत सारी के बारे में बात कर रहे हैं तो आप आर को यूज करके उसको सेंटेंस को पूरा करेंगे। नेक्स्ट नाउन के में हम बढ़ते हैं। देखिए, जर्नली हमें पता है कि जो मैन होता है उसका प्लूरल मेन होता है, ई लगा देते हैं एक ही जगह। और जैसे वुमन, इसका जो प्लूरल फॉर्म होता है वो वुमेन होता है, ई लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो मैन उसी नाउन का पार्ट है, जैसे कि हमने बोला ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण इसी नाउन का, ये मैन जो है इसी नाउन का पार्ट है। अगर आप इसको हटा दो मैन को तो ये लग जाएगा भ्र, ठीक है। तो हम इसको भ्र से तो नहीं समझ सकते ना, तो हम इसमें क्या पूरा क्या जोड़ते हैं, ब्राह्मण। तो अगर हम इसको बहुत सारे ब्राह्मण्स के बारे में बात कर रहे हैं तो हम इसमें एस लगाएंगे बहुत सारे ब्राह्मण्स को डिनोट करने के लिए, ब्राह्मण्स। जर्मन, जर्मन खाली जर बोलो तो नहीं समझ में आएगा। जर्मन मतलब हम एक जर्मन की बात कर रहे हैं और जब हम बहुत सारे जर्मन्स की बात कर रहे हैं तो हम एस लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ई नहीं लगाना है प्लूरल के लिए, जैसे हम इसमें देख रहे हैं कि ए मैन एक आदमी, बहुत सारे हैं तो ई लगा दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जब मैन उसी नाउन का पार्ट है तो हम एस लगा सकते हैं, इट इज राइट। मुसलमान या मुस्लिम्स, ठीक है, तो एक है तो मुसलमान या मुस्लिम लिख दिया आपने और बहुत सारे हैं तो मुस्लिम्स या मुसलमान, ये ठीक है। लेकिन अगर वही मैन हमने यूज किया है किसी नाउन के अंदर जो किसी ह्यूमन बीइंग के बारे में बात कर रहा है, लाइक हमने लिखा एन इंग्लिश मैन, ठीक है, अगर हम खाली इस मैन को हटा दें तो यहाँ पर इंग्लिश रह जाता है, तो एक आपको मीनिंगफुल वर्ड मिल रहा है इंग्लिश, ठीक है। अगर हम इसमें हमने मैन लगा दिया तो एक ह्यूमन बीइंग के बारे में बात हो रही है कि वो आदमी जो है अंग्रेज है। तो यहाँ पर अगर हमें इसको प्लूरल बनाना है, बहुत सारे हैं, तो हम इसमें एस नहीं लगाएंगे, हम इसमें ई लगाएंगे। इंग्लिश मैन, इंग्लिश मैन्स नहीं लिखोगे। अ नोबल मैन, नोबल मैन मतलब एक सभ्य आदमी। तो अगर हम बहुत सारों के बारे में बात कर रहे हैं तो आप नोबल
मैन लिखेंगे। वर्कमैन, बहुत सारे के बारे में बात कर रहे हैं तो वर्कमैन। तो जब हम किसी उसको मैन को लगाकर जब हम किसी ह्यूमन बीइंग के बारे में बात करेंगे पर्टिकुलर, तो हम उसमें ई लगाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम उसी नाउन के पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं, वो मैन उसी नाउन का पार्ट है, तो तब हम उसमें एस लगाएंगे, लास्ट में ई नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम, जब हम किसी नाउन के अंदर प्रीपोजिशन को जोड़ देते हैं, प्रीपोजिशन इन, ऑन, एट, बाय, ठीक है, ये सारी प्रीपोजिशंस होती हैं। लेकिन अगर वो किसी नाउन का ही पार्ट है, अगर किसी नाउन, दो नाउन के अंदर उसको जोड़कर बनाया गया है, ठीक है, तो तब हम जो दो नाउन होंगी उसमें पहले वाली नाउन के अंदर हम प्लूरल बनाने के लिए उसके अंदर एस ऐड करेंगे। जैसे कि अ ब्रदर इन लॉ, ठीक है, ब्रदर इन लॉ की बात के बारे में बात करें, एक ब्रदर इन लॉ है, लेकिन अगर बहुत सारे ब्रदर इन लॉ के बारे में बात करेंगे तो हम पहले वाले के अंदर एस लगाएंगे, हम लिखेंगे ब्रदर्स इन लॉ, यहाँ भी एस नहीं लगाएंगे, ठीक है। अ डॉटर इन लॉ, एक डॉटर इन लॉ के बारे में बात हो रही है, और जब बहुत सारी डॉटर इन लॉ है तो डॉटर्स इन लॉ। अ पासर बाय, एक राहगीर के बारे में बात हो रही है, और जब बहुत सारे राहगीर के बारे में बात हो रही है तो पासर्स बाय। अ मदर इन लॉ, एक मदर इन लॉ, और जब हम प्लूरल के बारे में बात करेंगे तो मदर्स इन लॉ। अ लुकर ऑन, दर्शक, एक दर्शक, और जब बहुत सारे के बारे में बात करेंगे तो लुकर्स ऑन। ये चीजें आपको जर्नली इंग्लिश में भी आपको पता होनी चाहिए, इफ यू आर लर्निंग टू गेट अ नॉलेज ऑफ इंग्लिश, ठीक है, तो आपको उसके बारे में भी पता होना चाहिए कि अगर हमें चेंज करना है तो सिंगुलर प्लूरल की नॉलेज हमें होनी चाहिए। और वो बच्चे या वो लोग जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो कोई भी एग्जाम हो सकता है, उसमें भी ये एरर्स दे दिए जाते हैं। जो नाउन का टॉपिक होता है कि हम अगर इस टाइप से नाउन है, अगर हम इसको प्लूरल बनाएंगे तो उसमें जब हम एस लगाते हैं तो प्लूरल बनाते हैं तो वो एस कहाँ लगेगा, आपको एरर दे दिया जाता है, आपको यहाँ पे भी एस लगा दिया जाएगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब प्रीपोजिशन लगती है तो केवल पहले वाले नाउन के अंदर ही एस लगाया जाता है, दूसरे के अंदर नहीं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन क्या होता है, अगर आपको टाइप ऑफ नाउन के बारे में नहीं पता है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर टाइप ऑफ नाउन के बारे में पता कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम आपको शॉर्ट में बता देते हैं कि कंपाउंड नाउन का मतलब होता है जब दो नाउन को मिलाकर एक नाउन बन जाती है। लाइक एक की है, ये भी नाउन है, एक होल है, ये भी नाउन है, लेकिन इससे मिलकर एक नया वर्ड बना, एक नई नाउन बनी, जिसे बोलते हैं की होल, ठीक है। तो ये कंपाउंड नाउन है। पैन और केक को मिलाकर क्या बन गया, एक नाउन पैनकेक, ठीक है। ऑरेंज और जूस को मिलाकर क्या बन गया, ऑरेंज जूस। तो ये सब कंपाउंड नाउन के एग्जांपल्स होते हैं, ठीक है। तो अब हम अगर हम इनको प्लूरल बनाते हैं तो इसमें एस और यस कहाँ जोड़ेंगे या नहीं जोड़ेंगे, ये देखते हैं। एन आर्म चेयर, आर्म चेयर वो होती है जिस चेयर के अंदर मतलब दोनों हाथ होते हैं सपोर्ट के लिए। तो एन आर्म चेयर एक, और बहुत सारी हैं, तो आर्म लास्ट वाला जो नाउन होगा उसके अंदर हम एस को ऐड करेंगे, ठीक है। एक बुक कीपर, बहुत सारों के बारे में बात कर रहे हैं तो बुक कीपर्स। बुक सेलर, बुक बेचने वाला, बहुत सारे हैं तो बुक सेलर्स। बुक्स सेलर्स नहीं होगा, ठीक है, या बुक्स सेलर नहीं होगा, बुक सेलर्स होगा। गोलकीपर, आपको पता ही है गेम होता है तो उसमें गोलकीपर होता है, तो गोल कीपर्स जब बहुत सारे हैं। हैंडफुल का मतलब होता है मुट्ठी भर, तो जब एक के बारे में बात कर रहे हैं तो हैंडफुल, और जब बहुत है तो हैंडफुल्स, ठीक है। माउथफुल का मतलब होता है निवाला, तो इसका प्लूरल बनाएंगे तो हम लिखेंगे माउथ फुल्स। वाटरफॉल पता ही है, अगर हम बहुत सारे के बारे में बात कर रहे हैं तो वाटरफॉल्स। मैन सर्वेंट, तो मैन, मैन यहाँ पर कर देंगे, मतलब इसमें दोनों तरफ चेंज होगा, मैन और वुमन दोनों को चेंज करेंगे, यहाँ पर मैन और सर्वेंट्स, यहाँ पर वुमन सर्वेंट, तो यहाँ पर वुमन इसको भी करेंगे और इसको भी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। जब किसी नाउन के आगे लगा होता है स्टेप, ठीक है, या सौतेला जिसे हम बोलते हैं, स्टेप ब्रदर सौतेला भाई, स्टेप सिस्टर सौतेली बहन, ठीक है, सौतेला बच्चा, तो इसमें हम प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं, इसमें हम प्लूरल बनाने के लिए यहाँ पर लिखेंगे स्टेप, और इसके आगे हम ऐड कर देते हैं एस, तो ये बन जाता है स्टेप ब्रदर्स, बहुत सारे सौतेले भाई। सौतेली बहनें स्टेप सिस्टर्स, और सौतेला बच्चे हैं तो स्टेप
अब चिल्ड्रन तो चाइल्ड्स तो कर नहीं सकते, तो हम यहाँ पर करेंगे चिल्ड्रन, ठीक है। नेक्स्ट होती हैं कुछ इरेगुलर नाउन्स, मतलब इसके अंदर हम एस ई एस नहीं लगाते, इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो वोवल्स होते हैं उनको चेंज करते हैं, वोवल्स, ठीक है। वोवल्स कैसे चेंज होते हैं, अब यहाँ पर हम जैसे करेंगे अ गूज, गूज होता है ये इस टाइप का एक पक्षी होता है, ठीक है। इसमें हम बहुत सारे के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर करेंगे गीज, बहुत सारे हैं। तो फुट एक पैर, दोनों पैरों के बारे में बात करेंगे या पैरों के बारे में बात करेंगे तो फिट। माउस, माउस का प्लूरल हो जाएगा माइस। वुमन, वुमन, जैसे मैन का मेन, ठीक है। लव्स, तो ये लव्स होता है, ये आपकी जैसे सर में होती हैं जू, इसको बोलते हैं लव्स, और इसके होता है प्लूरल फॉर्म होती है लाइस। अब यहाँ पर एक दांत है तो टूथ, बहुत सारे दांत है तो टीथ, ठीक है। डाई, डाई क्या होता है, एक डाई मतलब एक पासा, ठीक है, ये होता है डाई। लेकिन अगर बहुत सारे हैं तो आप लगाएंगे, लिखेंगे इसको प्लूरल फॉर्म में डाइस, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फॉर्म होती है वो फॉर्म जिसका सिंगुलर ही नहीं बनता, वो हमेशा उसी फॉर्म में लिखे जाते हैं जिस फॉर्म में है। मतलब कि जैसे हम बोलते हैं दुकान पर जाते हैं, हम बोलते हैं भैया एक जीन्स देना, ठीक है, तो जीन नहीं होती है वो, उसको हम बोला जाता है जीन्स। बोलते हैं ट्राउजर देना, ट्राउजर, ट्राउजर नहीं होता, वो होता है ट्राउजर्स। अगर आप एक मांगेंगे तब भी ट्राउजर्स है, और आप 10 मांगेंगे तब भी वो ट्राउजर्स ही है। अब कैसे पता चलेगा इसमें क्यों ऐसा लगा हुआ है, क्योंकि जीन्स, जो जीन्स होती है उसके अंदर 2 टांगे होती हैं, तो ये ऑलरेडी पेयर में होता है। ट्राउजर, इसके अंदर भी ऑलरेडी 2 टांगे होती हैं, ठीक है। तो जो चीजें ऑलरेडी 2 पेयर में होती हैं उसके अंदर एस लगा ही होता है, उसको हम सिंगुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो कौन कौन से नाउन्स है जिसके अंदर हम, जिनका सिंगुलर ही नहीं होता, उनके अंदर हम एस लगा हुआ होता है ऑलरेडी, ठीक है, वो प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, पहले हम पढ़ते हैं आउटर गारमेंट्स के बारे में, जो ऊपर पहने जाते हैं, जैसे कि जीन्स, ट्राउजर्स, पैंट्स एंड बेल बॉटम्स, ठीक है। ये सब इनके अंदर एस लगा होता है, इसके अंदर इसकी कोई सिंगुलर फॉर्म नहीं होती। नेक्स्ट होती है अंडर गारमेंट, जो अंदर पहने जाते हैं, लाइक पैंटीज, शॉर्ट्स, ट्रंक्स और टाइट्स, ठीक है। इन सब के अंदर एस लगा होगा, ये सिंगुलर फॉर्म में नहीं लिखे जाते। आई वियर्स, आंखों पर पहनने वाले, जैसे ग्लासेस होती हैं, सन ग्लासेस होते हैं। बाइनोकुलर्स मतलब दूरबीन बोलते हैं, इसमें भी एस लगा होता है। गॉगल्स और स्पेक्टिकल्स, तो इन सब के अंदर क्या है, एस लगा हुआ है ऑलरेडी, इनको हम सिंगुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते। टूल्स के बारे में बात करते हैं, प्लायर्स, सीजर्स, बोलते हैं सीजर दे दो, सीजर गलत फॉर्म है, सीजर्स होता है, क्योंकि उसके अंदर दो एंगल्स होते हैं, 2 नोक होती हैं, तो वो पेयर में होते हैं, तो इसीलिए हम इसको यहाँ पे लिखेंगे सीजर्स। ट्विजर्स चिमटी बोलते हैं। हेडफोन्स आपने देखा होगा, उसके अंदर 2 कान में लगाने के लिए दो लगे होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, स्पीकर होते हैं मिनी, ठीक है। तो ये दो पार्ट में है, 2 पेयर में है, इसीलिए हम यहाँ पर इसको बोल देंगे। हेडफोन नहीं होता, वो हेडफोन्स होता है, अगर आप एक भी मांग रहे हो तब भी और बहुत सारे मांग रहे हो तब भी, ठीक है। तो सिंगुलर फॉर्म में ये नहीं होता हेडफोन्स। टोंग्स चिमटा। कंपासेस होता है जो प्रकार होता है, प्रकार मतलब क्या है, जो हम मैथमेटिक्स सॉल्व करते थे जब 10th में 12th में, जो प्रकार होता है मतलब जो जिससे हम कोई भी कोण वगैरह बनाते हैं मैथ में, तो उसको बोलते हैं कंपासेस, प्रकार, ठीक है। तो इसमें भी ये भी सिंगुलर फॉर्म में नहीं होता। मनी के बारे में बात करते हैं, इसमें कौन कौन सी कैटेगरी है, फंड्स, आर्म्स, आर्म्स मतलब दान, वैल्यूएबल्स, वैल्यूएबल्स मतलब कोई भी आपकी कीमती चीजें, तो सिंगुलर फॉर्म में नहीं है, ऑलरेडी चीजें हैं ये, तो ये प्लूरल फॉर्म में ही है। इयररिंग्स। प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर सकते हैं, ब्लूज, ब्लूज मतलब उदासी। कंडोलेंस, किसी को सहानुभूति देना। शेनानिगन्स का मतलब होता है कोई भी छल कपट या शरारत, ठीक है। नेक्स्ट होता है आउटडोर। आउटडोर के अंदर होता है वुड्स, जैसे कि जंगल, आउटस्कर्ट कोई भी सीमा या सरहद, ठीक है, सराउंडिंग्स आसपास का एरिया, तो इसके अंदर ये सब प्लूरल फॉर्म में ही लिखे जाते हैं, इनकी सिंगुलर फॉर्म नहीं होती। नेक्स्ट होती है डिजीज, कोई भी बीमारी, ठीक है, जैसे कि मम्स होता है। मम्स क्या होता है, जो किसी को जैसे गलगट हो जाता है, ये गला जो फूल जाता है, इसको बोलते हैं मम्स। तो ये बीमारियां जितनी भी होती हैं इसके अंदर भी एस लगा होता है, सिंगुलर फॉर्म में नहीं लिखते इसको। मिसल्स, मिसल्स होता है कि आपका जो खसरा बोलते हैं, चेचक बोलते हैं। शिंगल्स, शिंगल्स क्या होता है, सिंगल्स होता है कि जैसे किसी के अंदर ये दाद खाज खुजली, इसको बोलते हैं सिंगल्स, ये बीमारी होती है। तो इस जितनी भी बीमारियां होती हैं इनके अंदर
एस लगाया जाता है नाउन में। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें क्या होता है, किसी भी बीमारी का नाम दिया जाता है तो उसमें एस लगा होता है, ठीक है। विदाउट एस वो एरर है। नेक्स्ट होते हैं फूड रिलेटेड आइटम्स लाइक ब्रेड क्रम्स, जो रोटी का चूरा होता है, ठीक है, इसमें भी एस होता है। लेफ्ट ओवर्स, जो भी बचा कुचा खाना है। ड्रैग्स, जो भी लास्ट में किसी भी बर्तन के अंदर तले में रह जाता है। ओट्स, इन सब के अंदर ये सब प्लूरल फॉर्म में लिखे जाते हैं, सिंगुलर फॉर्म में नहीं लिखे जाते हैं। नेक्स्ट बात हम करते हैं स्पोर्ट्स के बारे में। जितने भी स्पोर्ट गेम्स होते हैं लाइक डार्ट्स, ठीक है, डार्ट्स क्या होते हैं, ये होते हैं, ठीक है, बिलार्ड्स, एरोबिक्स, इन सब के, ये बिलियर्ड्स क्या होता है, ये होता है जो ये आपका ये इस टाइप का गेम होता है, इसको बोलते हैं बिलियर्ड्स, ठीक है। एरोबिक्स, जिम्नास्टिक्स, कार्ड्स, इन सब गेम्स के अंदर भी एस लगाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं सेलिब्रेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक्स, ठीक है। नपशल्स, इसका मतलब होता है विवाह, शादी, ठीक है। टाइडिंग्स, इसका मतलब होता है खबर। तो ये सब प्लूरल फॉर्म में ही लिखे जाते हैं, सिंगुलर फॉर्म इसका नहीं होता। नेक्स्ट होता है सब्जेक्ट्स। जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उसको भी हम ऐसे लिखते हैं, क्लास 6 इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स या मैथ्स बोलते हैं, फिजिक्स। तो ये सब भी सब्जेक्ट फॉर्म में भी, इनमें भी एस लगाया जाता है, मतलब कि ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में होते हैं, इनको सिंगुलर फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। नेक्स्ट कुछ अदर वर्ड है, लाइक किसी के लुक्स के बारे में बात कर रहे हैं, किसी के मैनर्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, शिष्टाचार के बारे में बात कर रहे हैं उसके, तो इसमें भी एस लगाया जाता है। ऑप्टिक्स, इसको बोलते हैं दृश्य विज्ञान या प्रकाश विज्ञान, ठीक है। बायगॉन्स मतलब जो बीता हुआ टाइम होता है, जो बात बीत जाती है। आर्म्स मतलब जितने भी हथियार होते हैं। एनल्स मतलब किसी चीज का इतिहास, एक साल के अंदर जो भी घटनाएं क्रम से लिखी जाती हैं उसको एनल्स बोलते हैं। कस्टम्स बोलते हैं ना, कस्टम ड्यूटी, तो ये क्या होता है, टैक्स की फॉर्म में यूज किया जाता है, तो यहाँ पर भी हम इसके अंदर एस लगाते हैं। कस्टम होगा खाली तो वो होगा रीति रिवाज, लेकिन अगर एस लग जाएगा तो ये होता है ड्यूटी। इयररिंग्स मैंने आपको बता ही दिया, दोबारा से आ गया इसमें, ठीक है। गट्स के अंदर मतलब किसी के अंदर कितना साहस है। प्रीमिसेस एस लगा हुआ है, बिल्डिंग के बारे में बात कर रहे हैं। वेजेस, किसी का भाड़ा या भत्ता जिसको हम बोलते हैं। ड्रॉर्स मतलब दराज होती हैं। कंटेंट्स, किसी भी बुक के अंदर आपने देखा होगा सबसे पहले क्या होता है, कंटेंट्स होते हैं। कंटेंट्स मतलब उसके अंदर क्या क्या टॉपिक हैं, ठीक है। प्यूपल मतलब एक इंसान के बारे में बात कर रहे हैं तो पर्सन आएगा, लेकिन प्यूपल लिखा हुआ है तो मतलब ये ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में, आप इसके अंदर एस नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ नाउन्स थी हमारे जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में लिखी जाएंगी, इनका कोई सिंगुलर फॉर्म नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसी नाउन है अब जिनका प्लूरल फॉर्म ही नहीं होता, वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लिखे जाते हैं, ठीक है। ये कौन सी नाउन्स है हमारी, जैसे फूड और ड्रिंक को ले लेते हैं, ये वो सारी नाउन है जिसको हम प्लूरल फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लिखे जाएंगे, ठीक है। जैसे कि वाटर्स नहीं होता, वाइन्स नहीं होता, मिल्क्स नहीं होता, राइस, एक चावल है तो वो भी राइस है, और बहुत सारा चावल का अगर कट्टा भी रख दिया आपने तो वो भी राइस ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे जो फूड और ड्रिंक आइटम्स होते हैं ये सब प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखे जाते, इनके अंदर एस नहीं लगाया जाता। पास्ता, ब्रेड, फ्रूट, शुगर, सॉल्ट, फ्लोर मतलब आटा, चीज, बटर, टी, हनी, जैम, इन सब के अंदर हम प्लूरल बनाने के लिए एस नहीं लगाएंगे, ये ऑलरेडी इसी फॉर्म में लिखे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है थिंकिंग और फीलिंग्स। इन सब वर्ड्स के अंदर भी, इन सब नाउन के अंदर भी हम प्लूरल नहीं बना सकते, ये इसी फॉर्म में लिखे जाते हैं। लव, फन, विजडम, आज़ादी, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, एडवाइस। अब एडवाइस जो होता है वो सलाह होता है, एक होता है एडवाइस और एक होता है एडवाइस, ठीक है। ये एडवाइस इसके बारे में बात कर रहे हैं, ये नाउन है, सलाह है, और एक ये होता है एडवाइस, ये होता है सलाह देना, ठीक है। तो ये वर्ब होता है, आप इसमें एस लगा सकते हो, ठीक है। वर्ब को आप सिंगुलर प्लूरल बना सकते हो, लेकिन इस नाउन के अंदर हम क्या करते हैं, इस नाउन में हम इसको एडवाइस ही लिखते हैं, इसमें इसका मतलब है सलाह और इसका मतलब है सलाह देना, ठीक है। नेक्स्ट है हेल्प मतलब किसी की मदद करना, तो इसको भी सिंगुलर फॉर्म में ही ऐसे ही लिखा जाता है, इसका भी कोई प्लूरल नहीं होता। असिस्टेंस, करेज, साहस, ब्रेवरी, सेटिस्फैक्शन, क्यूरियोसिटी किसी चीज को जानने की जिज्ञासा, एग्रेशन मतलब आक्रमण, ब्यूटी, फ्रीडम, फेथ, ग्रीफ मतलब दुख,
गिल्ट मतलब किसी चीज़ का पछतावा, ह्यूमर मतलब क्या बोलते हैं कि हंसी मजाक, ठीक है। तो इन सब को हम प्लूरल नहीं बना सकते, ये सब इसी फॉर्म में लिखे जाते हैं। नेक्स्ट है हॉलीडे, ट्रैवल और फ्री टाइम के वर्ड्स हैं, ठीक है, जिसमें है एकोमोडेशन किसी का निवास, बैग एंड बैगेज मतलब किसी का बोरिया बिस्तरा, ट्रैवल, ट्रैफिक, ट्रांसपोर्टेशन, नेचर, करेंसी, आर्ट, ठीक है, पोइट्री, लिटरेचर, ठीक है, चीज, जूडो, योगा, एंटरटेनमेंट, अप्लॉज मतलब किसी का उत्साह बढ़ाना, ताली बजाना, ठीक है, ग्रास, ये सब इनका हम प्लूरल नहीं बना सकते, ये सब इसी फॉर्म में लिखे जाते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं एवरीथिंग चीज, एवरीडे थिंग्स जो होती हैं, जैसे कि टाइम, हाउस वर्क, होमवर्क, एजुकेशन, इक्विपमेंट, इक्विपमेंट मतलब कि औजार, तो एक है तब भी वो औजार, 10 हैं तब भी वो औजार, इक्विपमेंट्स नहीं लिखोगे गलत हो जाएगा, एरर हो जाएगा, ठीक है। बिजनेस, गार्बेज, रबिश, लिटर कूड़ा, ऑयल, पेपर, फर्नीचर, एक है तब भी फर्नीचर्स नहीं लिखोगे प्लूरल के लिए, गैस, लैंड, मड, कीचड़, लाइटिंग, अंडरवियर, मेल और सीनरी मतलब कि दृश्य, तो इन सब को हम प्लूरल नहीं बनाते, ये सब इसी फॉर्म में लिखे जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, ये कुछ नाउन है जैसे कि पेयर, डजन मतलब कि दर्जन आपने सुना होगा, ग्रॉस दर्जन, 100, 1000, हॉर्स पावर, मिलियन, फुट, इन सब को अगर हम यूज करते हैं किसी नाउन के साथ, ठीक है, ये भी नाउन है, अगर हम किसी को इसको किसी अदर नाउन के साथ यूज करते हैं और उसके आगे कोई न्यूमरल नंबर लगा हुआ है, न्यूमरल नंबर 1 2 3 4 5, ठीक है, इस टाइप से अगर लिखा हुआ है, न्यूमरल नंबर लिखे हुए हैं, तो अब प्लूरल किस में बनाए, इसको डजन्स करें या उस जो अदर नाउन है उसमें भी एस लगाएं, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, ठीक है, एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है 2 डजन एग्स, ठीक है, तो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, न्यूमरल नंबर लगा हुआ है, डजन हमने ऐसे कैसे लिख दिया, तो जो लास्ट वाली नाउन होगी हम उसमें एस लगाएंगे, ठीक है, हम इसमें एस नहीं लगाएंगे, हम लास्ट जो नाउन लगी हुई है हम उसके अंदर एस लगाएंगे। लाइक 2 ग्रॉस ऑफ पेंसिल, 2 दर्जन पेंसिल्स, तो यहाँ पर ग्रॉसेस नहीं करेंगे, हम यहाँ पर करेंगे पेंसिल्स। 300 पाउंड्स, 300 से नहीं करोगे आप, 300 पाउंड्स करोगे। 3 फुट रूल, रूल मतलब स्केल, फुट्टा जिससे हम नापते हैं, तो यहाँ पर एक लिखा हुआ है तो ऑलरेडी हम इसको ऐसे कैसे इसमें ऐसे नहीं लगाएंगे, ठीक है, तो 3 फुट रूल। 4000 पीपल, तो यहाँ पर पीपल मतलब ऑलरेडी देखो प्लूरल लगा दिया हमने, एस कर दिया, पीपल्स थोड़ी ना होता है, पीपल मतलब लोग ही होता है, पर्सन होता है तो तब वो सिंगुलर फॉर्म होता है, तो यहाँ पर हम जो लास्ट नाउन होगी हम उसमें हम लगाएंगे एस, अगर उसमें कोई न्यूमरल नंबर दिया होता है 2 3 4 5 6, ठीक है, अदर, ठीक है, तो हम लास्ट वाले में क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे, हम इनके अंदर हम एस नहीं लगाएंगे। लेकिन इनके अंदर भी एस कब लगता है वो भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर उसके अंदर कोई न्यूमरल नंबर नहीं दे रखा उससे पहले, लाइक डजन्स ऑफ एग, अब यही नहीं पता कि कितने दर्जन है तो हमने बोल दिया दर्जनों अंडे, तो दर्जनों अंडों में हम डजन्स में भी लगाएंगे और एग्स में भी लगाएंगे, मतलब दोनों तरफ हम लगाएंगे। हंड्रेड्स ऑफ पाउंड्स, हजारों पाउंड्स, तो हजारों पाउंड्स में हम पाउंड्स में भी लगाएंगे और हंड्रेड्स में भी लगाएंगे। थाउजेंड्स ऑफ पीपल, ठीक है, तो 1000 मतलब हजारों लोग, ठीक है, तो यहाँ पर हम हजारों, लाखों, जब इसमें कोई न्यूमरल नंबर नहीं दे रखा आगे तो तब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ हम लगाएंगे क्या, एस नाउन के अंदर, ठीक है, यहाँ पर थाउजेंड्स में भी लगा दिया और पीपल तो है ही ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ एस लगाएंगे। तो न्यूमरल नंबर है तो लास्ट वाले में, और अगर न्यूमरल नंबर आगे नहीं दे रखा है तो इन सब के अंदर एस लगाएंगे, प्लस जो आगे नाउन दे रखी है उसके अंदर भी हम एस लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ नाउन्स है जो लैटिन और ग्रीक भाषा के अंदर होते हैं, इनको हम कैसे प्लूरल बनाते हैं, जैसे एन अपेंडिक्स, ठीक है, तो इसको प्लूरल बनाने के लिए अपेंडाइस लिखते हैं, ये इसका मतलब होता है अतिरिक्त वस्तु। एन एक्सिस, एक्सिस मतलब कुल्हाड़ी एक है तो एक्सिस, एक्सिस और बहुत सारी है तो एक्सेस, ऐसे लिखते हैं। बेसिक का हो जाएगा प्लूरल बेसिस, डेटम प्लूरल हो जाएगा डेटा, क्राइसिस संकट, क्राइसिस, ठीक है, ये प्लूरल फॉर्म होता है। एरेटम, इसका हो जाएगा आपका एरेटा,
मेमोरेंडम का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए फ्यूचर के अंदर अगर हम कोई चीज़ याद रखने के लिए हम रखते हैं उसे, तो उसको बोलते हैं मेमोरेंडम। तो इसको बोलते हैं प्लूरल फॉर्म में मेमोरेंडा। ठीक है। एरेटम का मतलब होता है गलती, कोई भूल। ठीक है। एन ओसिस का मतलब होता है कोई ऐसा रेगिस्तान जहां पर कुछ पार्ट में हरियाली है। ठीक है। तो प्लूरल फॉर्म में इसका ओसिस ऐसे लिखेंगे। अब फिनोमिनन मतलब घटना, बहुत सारी हैं तो फिनोमिना। रेडियस, रेडी। टर्मिनस का मतलब होता है किसी स्टेशन का जो लास्ट स्टेशन जो होता है उसको बोलते हैं टर्मिनस। तो टर्मिनी। थीसिस ऐसे इसको प्लूरल फॉर्म लिखेंगे थीसिस। इंडेक्सेस लिखते हैं कहीं, इंडेक्सेस लिखते हैं कहीं। ठीक है। जीनियस, और इसको अगर हम प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे तो जेनी या जीनेसिस। ठीक है। तो ये थी कुछ हमारी नाउन्स, इंपॉर्टेंट नाउन्स, जिसको हम कैसे प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं, कैसे सिंगुलर फॉर्म में लिखते हैं, क्या उनका प्लूरल बन सकता है, क्या उनका सिंगुलर बन सकता है या नहीं बन सकता है। तो इसके बारे में आज हमने ऑल ओवर मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट नाउन के बारे में आज हमने पढ़ा है। ठीक है। अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, अगर आप इस वीडियो को चलाकर नॉर्मली सुनेंगे भी, तो भी आपको नॉलेज मिल जाएगी। ठीक है। इससे जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उसमें आपको हेल्प मिलेगी एरर फाइंड करने में। ठीक है। और अगर आप इंग्लिश भी लर्न कर रहे हैं तब भी आपको इससे बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आपको पता होना चाहिए कि किस नाउन का सिंगुलर होता है, किस नाउन का प्लूरल होता है, वो क्या होता है। ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। तो आशा करती हूँ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। ठीक है। थैंक यू सो मच।